सर झुकेगा उसका शर्म से। इम्तिहान लिया जा रहा है तुम्हारा इस समय। कोई आपके पीछे सपोर्ट में है। बदलाव के लिए आपको ही अब आगे आना होगा। कुछ लोग रास्ता बदल रहे हैं देखो, और आपके पूर्वजों ने इस वक्त की है आशीर्वाद की बारिश आप पर। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। आई होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो, खूब सारी खुशी मिले, खूब सारा पैसा मिले, आपके मन में छुपी हर कामना पूरी हो, आपका परिवार हर क्षेत्र में आगे बढ़े, आपका साथ रहे, आपको अपनों का प्यार मिले, ईमानदारी रहे, मन में सुकून रहे, रात भर चैन की नींद आप सोएं और कोई कभी आपका नुकसान न कर पाए। इस पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यस, ऑलराइट, कॉस्मेटिक, कुछ क्रीम, कुछ स्क्रब, कुछ जैसे मसाज क्रीम होता है ना, स्क्रब होते हैं, परफ्यूम वगैरह, एक पूरा सेगमेंट किसी का नज़र आ रहा है मुझे शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जिसने रोज़ वाटर, मसाज क्रीम, स्क्रब वगैरह रखा हुआ है। मतलब ब्यूटी कॉस्मेटिक जिसको कह लो, कॉस्मेटिक्स की एनर्जी शुक्र की पॉजिटिव ऊर्जा के साथ इस वक्त कनेक्ट हो रही है। वैसे भी शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी आए ना तो हर कोई रिसीव कीजिए, शुक्र की ज़रूरत किसको नहीं है, है ना। 6 मूलांक वाले जो भी इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, जिनका जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को है, आप शुक्र वाले लोग हैं। और तुला राशि जो भी है, जिनका लिब्रा है, ज़ोडिएक साइन, आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। रिसीव कीजिए शुक्र की पॉजिटिव एनर्जी। और चलो देख लेते हैं फर्स्ट डाउनलोड। सर झुकेगा उसका शर्म से, यानी कि इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल कंबाइंड एनर्जी, किसी ने कुछ ऐसा किया है कि आपके आगे उसका सर झुकने वाला है, वो भी शर्म से। कहते हैं ना, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। अच्छी खासी ज़िंदगी थी, अच्छे खासे मेरे के साथ संबंध था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा काम किया कि वो अब मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा या करेगी। धोखा देने वाला, गलत काम करने वाला पुरुष या महिला हो सकता है, लेकिन आपके जीवन से जुड़ा एक ऐसा व्यक्ति जिसने कुछ तो गलत कर दिया आपके साथ। या तो उसने कोई योजना बनाई और आपको पता चल गई, या तो उसने कुछ चुराया, कोई धोखा दिया, कुछ ऐसा किया जो आपको पता ना चलता तब तक तो ठीक था, लेकिन आपको पता चल गई और इसकी वजह से अब वो कट रहा है आपसे। आपका फ़ोन इग्नोर कर रहा है या कर रही है, आपके घर नहीं आ रहा है, नौकरी छोड़ दी आपके पास कोई काम कर रहा था और उसने कुछ चोरी कर ली, तो अब उस शर्म के मारे काम पर नहीं आ रहा है या आ रही है। कोई आपका बिल्कुल अपना है, कोई परिवार का सदस्य है, उसने कुछ गलत योजना बनाई, किसी को आपके बारे में किसी ने व्यूमर फैलाया, लेकिन आपको खबर हो गई कि ये बात निकली कहाँ से, किसने फैलाई, आपको पता चल गई और वो अब किनारा कर रहा है आपसे। कुछ तो ऐसा है कि कोई कट रहा है, किसी की एनर्जी आपसे अलग हो रही है, सिर्फ इसलिए कि उसने कुछ गलत किया और आपको पता चल गया, और इसकी वजह से शर्म से सर झुक रहा है उसका कि मैंने क्या किया और अब मैं उसके सामने जाऊं तो जाऊं कैसे। एक ऐसी एनर्जी जिसके पीछे धोखा हो सकता है, प्रपंच हो सकता है, जिसके पीछे छल हो सकता है। जैसे आपका बॉयफ्रेंड है, आपसे बहुत प्रेम करता है और आपको पता चले कि मेरे अलावा कोई और भी है, और अब क्या हो रहा है, आप फ़ोन कर रही हैं तो वो उठा ही नहीं रहा, या तो आप फ़ोन कर रहे हो वो उठा ही नहीं रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसको पता चल गया है कि आपके अलावा कोई और भी है। तो यहाँ इस तरह की एनर्जी हो सकती है, पति पत्नी में हो सकती है, कोई पार्टनर्स के बीच हो सकता है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पर इतना भरोसा किया और पता चला कि उसने आपसे सिग्नेचर करवा लिया कहीं, या कोई गलत दस्तावेज बना लिया, और अब देखो अब शर्म से आपके सामने नहीं आ रहा। मतलब एक एनर्जी यहाँ ऐसी ब्लॉक हो रही है जिसके पीछे धोखा है, झूठ है, छल है, प्रपंच है। मुझे ज़रूर बताइए, कभी कभी क्या होता है, एक घर में 2 बहुएं हैं, दोनों मिलकर रहती है, एक दूसरे को भाभी भाभी या दीदी दीदी जैसे शब्द बोल रही हैं, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे के प्रति गलत बात फैला रही है, और जब बात खुलती है तब दोनों के बीच शर्म आ जाती है कि अब मैं उसके सामने कैसे जाऊं।
वो तो छोटी है मुझसे, मुझ पर कितना विश्वास करती थी और मैंने उसके पीठ पीछे ऐसा काम किया, ये भी हो सकता है। मतलब एक बचने वाली, एक कटने वाली एनर्जी। मुझे ज़रूर बताइए जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, और ऐसा ना करें अपने जीवन में। अगर कोई विश्वास टूट जाता है ना जिसका, फिर नहीं जुड़ता है। ऐसा मत करो, कोई चीज़ तोड़ दो, सामान तोड़ दो, किसी का भरोसा मत तोड़ो। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। मुश्किल हालात चल रहे हैं आपके, इम्तिहान लिया जा रहा है आपका। ये इम्तिहान कौन ले रहा है? परमपिता परमेश्वर ले रहे हैं, यूनिवर्स ले रहे हैं, कोई इंसान नहीं ले रहा है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, थोड़ी सी कठिन परिस्थिति आप देख रहे हो इस वक्त, थोड़ा सा कड़ा समय जिसको कह लो, कठिन समय कह लो, जिसको विकट परिस्थिति कह लो, डाउनफॉल कह लो। इस वक्त आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो। यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कि ये इम्तिहान की घड़ी है, ये समय परीक्षा की घड़ी है और आपको टेस्ट किया जा रहा है, आपकी परीक्षा ली जा रही है। तो घबराओ मत, इतना परेशान मत हो। और परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती है ना, हर वक्त के लिए टेस्ट नहीं होता है। तो ये समय थोड़ी सी आपकी परीक्षा का है, थोड़ा सा आपका इम्तिहान का है, और इसीलिए ये समय थोड़ी सी विकट है, ये परिस्थिति थोड़ी सी विकट है। तो आपको परेशान नहीं होना है, इसको धैर्य से निकालो। क्योंकि जब भी कठिन समय को हम गुजारते हैं, काट लेते हैं, झेल लेते हैं, तो हम अपने ही दुखों को, अपने ही पाप को, अपने ही कष्टों को कम होता हुआ देखते हैं। उसके बाद हमें स्वच्छ फ्रेश जिंदगी मिलती है। तो इस वक्त कष्ट का ज़रूर है आपका। हो सकता है आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप पढ़कर बैठे हो, बहुत भटक रहे हो, आपकी उम्र हो रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी हो गई, आपको बच्चे नहीं हो रहे, आप तरक्की नहीं कर रहे, बिजनेस व्यापार में आपको घाटा पर घाटा हो रहा है। लेकिन ये टाइम कट जाएगा, थोड़ी सी परिस्थिति गड़बड़ है, इम्तिहान लिया जा रहा है आपका, कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी है, यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखें, बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है। कोई आपके पीछे सपोर्ट में है। कितना सुंदर डाउनलोड, कितनी बड़ी बात। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, मत डामाडोल रहने दो अपने मन को, अपने कदम को हिलने मत दो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मेल या फीमेल आप हो सकते हो, आप इस वक्त बहुत परेशान हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेले हूँ, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं मेरे पर जो बीत रही है वो कोई और समझ भी रहा है या नहीं। लेकिन आपको यूनिवर्स एक संकेत दे रहे हैं, आपके पीछे कोई एक व्यक्ति है फुल सपोर्ट में। आपके पीछे एक ऐसा व्यक्ति है जो आधी रात को पुकारोगे तो वो आधी रात को आपकी मदद करेगा। वो आपका अपना हो सकता है, वो अनजान हो सकता है, वो मित्र हो सकता है, वो कोई आपका कोई पुराना फ्रेंड हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में है, परमात्मा ने उसको भेजा है, वक्त ने उसको भेजा है, वो 100% खुलकर आपके सपोर्ट में है। टेंशन मत लो, जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी आपसे भी पहले आपकी समस्याओं के आगे चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा। वो एक इंसान जो आपके पीछे फुल सपोर्ट में है, ये आपके पिता हो सकते हैं, आपकी माँ हो सकती है, या आपके खुद के बच्चे हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन एक इंसान जो आपके पीठ पीछे आपको सपोर्ट कर रहा है जब आप अकेले पड़ जा रहे हो। कभी कभी ऐसी बात निकलती है जब कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई ऐसा फैसला हम करते हैं जब हमारा साथ कोई नहीं देता, उस फैसले में सब इनकार कर देते हैं कि नहीं, इस चीज़ में हम आपके साथ नहीं हैं। तब भी एक चेहरा है जो उस वक्त भी आपके सपोर्ट में है। तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट में है इंसान ऐसा जो 100% आपका साथ देगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। एक इंसान आपके पीठ पीछे आपकी ढाल बनकर खड़ा है। जिस दिन मुसीबत आएगी सबसे पहले आपके आगे वो मिलेगा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। अब वो कौन है आप मुझे बताइए। किसको ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरे जीवन में एक इंसान है ऐसा जिसके रहते मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, और कौन है वो मुझे ज़रूर बताएं। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड से पहले मैं कहना चाहूँगी, एक एनर्जी कवर कर रही है, लेकिन एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सी। देखो, गुरु और शनि का कोई मेल नहीं है, कहीं नहीं, लेकिन अभी एक एनर्जी ऐसी कवर हो रही है जब एक साइड से गुरु है और थोड़ा सा उसके ऊपर शनि छाया हुआ। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, शनि वाले जो लोग हैं इस वक्त मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर, यानी कि 8 मूलांक के जातक जो भी हैं, जिनका जन्मदिन 8, 17, 26 है, आप शनि वाले जातक हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। मकर राशि के जातक जो भी है वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। आपकी भी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। गुरु की एनर्जी यहाँ नहीं है, जिसलिए मैं 3 का नाम नहीं लूँगी। यहाँ पर गुरु की एनर्जी, उसके ऊपर शनि का छाना, यानी कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा है, बहुत बुद्धिमान है, स्वच्छ है, ईमानदार है, लेकिन
जब वो अपने क्षेत्र में कोई काम करता है तो उसके ऊपर बेईमानी का आरोप लगना, गबन का आरोप लगना, कोई इल्ज़ाम लगना कि तुमने बात फैलाई थी, तुमने ये गलत काम किया था, जबकि उसने किया नहीं। तो यहाँ श्रेष्ठता पर कालिक पुतना, यहाँ एक ऐसी साइन आ रही है जैसे किसी सच्चे इंसान पर कोई इल्ज़ाम लगना। मुझे ज़रूर बताना ये मिक्स एनर्जी, गुरु पर शनि का चढ़ना, मुझे ज़रूर बताना ये एनर्जी कहाँ से आ रही है कि आपने कुछ नहीं किया और आप पर एक ब्लेम लग रही है। बदलाव के लिए अब आपको ही आगे आना होगा। नेक्स्ट जो डाउनलोड है ये रीडिंग मैं उसके लिए करने जा रही हूँ, ध्यान से सुने आप, पुरुष या महिला हो सकते हैं। कॉम्बाइंड एनर्जी आ रही है, कुछ है जिसको चेंज करने की आवश्यकता है और कोई नहीं आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसा है जिसको बदलने की आवश्यकता है लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। तब ऐसी अवस्था में यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि इस बदलाव को करने के लिए आपको आगे आना होगा। अब आप दूसरों की चेहरा मत देखिए, आप किसी का इंतज़ार मत कीजिए, कोई आएगा और सब कुछ ठीक कर देगा, भूल जाइए। अब आपको आगे आना होगा और खुद ही सब कुछ ठीक करना होगा। एक ऐसी एनर्जी मैं इस वक्त कवर कर पा रही हूँ कि आप खुद भी वेट कर रहे हो कि काश कोई आए और सब कुछ ठीक कर दे। कोई हो सकता है कोई बहुत गलत काम कर रहा है और आप देख देख कर परेशान हो रहे हो, काश कोई आता तो इसको सुधार देता, इसको जवाब देता। घर में कुछ ऐसी कुव्यवस्था फैली हुई है जिसको बदलाव की आवश्यकता है, जिसकी वजह से कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन वो बदलाव आपको ही करना होगा। अब आप हिम्मत कीजिए, अब आप आगे बढ़िए। कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, रहने दो, सोचने दो। आपके लिए क्या कहा जाएगा, कैसी बातें फैलेंगी, रहने दो। लेकिन अगर इस बदलाव को आपको सच्चा रूप देना है, इस कुव्यवस्था को सुव्यवस्था में बदलना है, इस इंसान को बदलना है या इस परिस्थिति को बदलना है, तो अब आपको ही आगे आकर बदलाव करना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं कि आइए और चेंज कीजिए, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। अब हिम्मत जुटानी पड़ेगी। मुझे ज़रूर बताना किस चीज़ को बदलने का मन हो रहा है, क्या है जिसको बदल जाना चाहिए लेकिन अब तक कोई आगे नहीं आया है। कुछ लोग रास्ता बदल रहे हैं आपसे, बहुत गलत बात है, अजीब सी बात है। देखो ध्यान से पहले बारीकी से सुने और उसके बाद कहें कि किन से ये रेजोनेट हो रहा है। इस वक्त जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, कोई तो है जो आपसे पूर्ण रूप से किनारा कर रहा है। धीरे 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 वो आपके जीवन से हट रहा है। अब आपके बुलाने से भी नहीं आता या आती, आपके बोलने से कोई बात नहीं मानता और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपने जीवन में उसने आपका नाम काट दिया। परिस्थितियां कुछ भी हो और बात कुछ भी हो, कारण कुछ भी रहा हो, परंतु कभी कभी आप हिस्सा थे उसके और अब उसने हटा दिया, बिल्कुल काट कर आपको, अपने आप को उसने आपसे अलग किया है धीरे धीरे। यानी जिसको रास्ता बदलना कहते हैं ना, पूर्ण रूप से कोई आपके जीवन से अपना रास्ता बदल रहा है या बदल चुका है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत तकलीफ है, इस चीज़ की आपको बहुत दुख है, लेकिन कोई है जो अब आप में शामिल नहीं होना चाहता। आपने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के दो रास्ते होंगे, लेकिन अब दो रास्ते हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। कुछ तो है जो जिसकी एनर्जी कंप्लीट आपको छोड़ चुकी है, अब सिर्फ दिखावा के लिए साथ दिख रहा है लेकिन वास्तव में है नहीं। तो ये रिश्ता है, परिस्थिति है, कोई बात है, कोई इंसान है। आप मुझे ज़रूर बताना किस चीज़ से आपका नाता टूटा है। ऑलराइट, ऑलराइट, देखो कितना सुंदर एक डाउनलोड आया है। आपके पूर्वजों ने की है आशीर्वाद की बारिश आप पर। इस वक्त हर कोई रिसीव कीजिए, क्योंकि पूर्वजों के आशीर्वाद की बारिश होनी चाहिए और हम सब पर होनी चाहिए। कृपा बरस रही है। सबसे पहले क्षण भर के लिए आंख बंद करके अपने पूर्वजों को नमन ज़रूर करें, अपने माता पिता, अपने इष्ट को भी क्षण भर के लिए नमन ज़रूर करें। एक ऐसा पर्सन जिसके लिए ये डाउनलोड मैं पढ़ने जा रही हूँ, और मैं कहूँगी मेरे जितने भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, जिनकी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रही हूँ, आपके पूर्वजों ने की है आज आशीर्वाद की बारिश आप पर। रिसीव कीजिए, स्वीकार कीजिए, क्योंकि पूर्वजों का प्रेम, पूर्वजों का साथ, उनका आशीर्वाद हमारे लिए बेहद मायने रखता है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये मिल जाए तो फिर हमारे जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं, हम किसी चीज़ से के लिए तरसेंगे नहीं, हम किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होंगे। हमारे पूर्वजों ने की है हम पर आशीर्वाद की बारिश, हम प्रेम से स्वीकार करते हैं, हम प्रेम से रिसीव करते हैं इस एनर्जी को। हम पर हमारे इष्ट की कृपा बनी रहे, हम पर हमारे पूर्व
पूर्वजों की कृपा बनी रहे, हमारे माता पिता का साथ और प्रेम बना रहे, फिर आगे बढ़ने से आपको कभी कोई रोक ही नहीं सकता। जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे आप, सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।